साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से मैं नाजिया मीर आप सबको कहती हूँ खुशामदीद स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में। नाज़रीन, सिंध की तहजीब में कई सारे रंग झलकते हैं और इन रंगों में सबसे दिलकश रंग है तसव्वुफ का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग की जिसके बग़ैर सिंध धरती का जिक्र अधूरा है। एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग जिसके कलाम ने करोड़ों दिलों को मुतासिर किया और सिंधी ज़ुबान को लाजवाल बना दिया। हम बात कर रहे हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की। ओ भिटा जा भिटाई भिटते वसई नूर मुझु तो पहुंचायूं। ओ भिटा जा भिटाई भिटते वसई नूर मुझु तो पहुंचायूं। ओ मुझु तो पहुंचायूं मन जूं उमेदूं, मुझु तो पहुंचायूं मन जूं मुरादूं। ओ भिटा जा भिटाई भिटते वसई नूर मुझु तो पहुंचायूं। ए बको यकी आवत खुदा जवाने, बादशाहें के नाम सुबहाने। ए बको यकी आवत खुदा जवाने, बादशाहें के नाम सुबहाने। रोशनियों के शहर कराची से 200 किलोमीटर दूर उस अजीम सूफी का मज़ार वाक़ है जिसने अपनी शायरी में पूरी इंसानी बरादरी को मुखातिब किया। गुज़िश्ता 300 बरस से उनके मज़ार पर रागों का वो सिलसिला जारी है जिसके ना तो सुर तब्दील हुए हैं और ना ही साजो अंदाज। माहिरीन अदब उनके कलाम को एक अदबी मोज़ा करार देते हैं। ये शायरी की एक ऐसी घटा थी जिसने सिंध धरती को सैराब कर दिया। इंसानियत का कर्ब बयान करता उनका कलाम शायराना साख और आम बोलचाल का ऐसा हसी इम्तिजाज है जिसने लाखों दिलों में घर कर लिया। शाह लतीफ़ की कहानी उनके कलाम की तरह दिलपजीर है। वो सन 1689-1101 हिजरी में सिंध की तहसील हाला में पैदा हुए। उनका ताल्लुक सादात घराने से था। उनके बुजुर्गों के हवाले से कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान का सूबा हरात उनका आबाई वतन था। उनके आबाओ अजदाद सैयद हैदर शाह अमीर तैमूर के ज़माने में हाला आए, जबकि उनके वालिद के हवाले से कहा जाता है कि सैयद हबीबुल्लाह ने तवील अरसा बे औलाद होने का कर्ब सहा। फिर एक कामिल बुजुर्ग की दुआ से उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अपने बेटे का नाम उन्होंने उसी बुजुर्ग के नाम पर अब्दुल लतीफ़ रखा। बादे अज़ाज़ सैयद हबीबुल्लाह का ख़ानदान कोटड़ी आ बसा। 5 साल की उम्र में शाह लतीफ़ को मारूफ आलम आखुंद नूर मोहम्मद की दर्शगाह में तहसील इल्म के लिए भेजा गया। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने अलिफ से अल्लाह के आगे कुछ भी पढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अल्लाह के आगे तो कुछ भी नहीं। अलबत्ता कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक शाह लतीफ़ की अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबानों पर गिरफ्त ये साबित करती है कि उन्होंने हुसूल इल्म के मराहिल तय किए और मुताले में वक्त सर्फ किया। ये इश्क़ मजाजी का तजुर्बा था जो इन्हें इश्क़ हकीकी की जानिब ले गया। एक मुग़लज़ादी से इश्क़ की वजह से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को कोटड़ी छोड़ना पड़ा। फिर अगले 3 सालों तक वो सहराओं और जंगलों की खाक छानते रहे। इसी सफ़र के दौरान शहर ठट्टा में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग मखदूम मोहम्मद मोइन से हुई, जिनकी सोहबत ने उनके दिल में रियाजत, इबादत और वालदेन की खिदमत के चराग फिर से रोशन कर दिए और शाह लतीफ़ घर लौट आए। तकदीर के फैसले भी बड़े अजीब होते हैं। जिस मुगल शहजादी से इश्क के बायस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को देश निकाला मिला, हालात व वाक़यात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि उनके बुजुर्ग सर झुकाए शादी की दरख्वास्त लिए उनके दर पर हाजिर हो गए। इश्क मजाजी का मरहला तय हो चुका था, मगर इश्क हकीकी का सफ़र अभी भी बाकी था, जो उन्हें भिटचा ले गया।
उनके कदम पड़ते ही वो वीरान टीला एक बस्ती की शक्ल इख्तियार कर गया। रिश्ता अज़दवाज में बंधने के बाद शाह लतीफ़ ने एक बुलंदो बाला टीले पर सुकूनत इख्तियार कर ली। सिंधी जुबान में भिट टीले को कहते हैं। उस पुरसुकून मकाम पर कराड़ झील के किनारे बैठकर उन्होंने वो लाजवाल रिसाला मुरत्तब किया जिसे सिंधी जुबान की सबसे मोतबर और मुकद्दस किताब तस्वुर किया जाता है। इस किताब को दुनिया शाहजो रिसालों के नाम से जानती है। तन्हाई, गोशा नशीनी और इबादत में वक्त गुजारने वाले इस दरवेश ने जब अपने एहसासात को अल्फाज में समोया तो सिंध धरती की लाजवाल दास्तानों में नई रूह फूंक दी। उन्होंने तमसीली अंदाज में तारीखी वाक़यात और यादगार किरदार पेश किए। तब बरे सग़ीर में फारसी जुबान राइज थी, मगर उन्होंने सिंधी का इंतखाब किया। माहिरीन लसानियात के मुताबिक इस इक़दाम ने सिंधी जुबान की हिफाजत का इंतज़ाम भी कर दिया। उनका 30 अब्वाब पर मुश्तमिल रिसाला औरत की हुर्मत और अज़मत का एतराफ़ करता है। इन अब्वाब को शाहजो सुर कहा जाता है। तो फिर क्या थे शाह लतीफ़ भिटाई? एक सूफ़ी, एक शायर या एक रिफॉर्मर जो सदियों कबल सिंध की बाख्तियार औरत की कहानी बयान करते रहे, जो मर्दों के बजाय नसाई किरदारों का इंतखाब करते रहे ताकि माशरे को औरत के हकीकी मुकाम का इदराक हो सके। ससी, मारी, सोहनी, मूमल, नूरी, ये सब वो किरदार हैं जिन्हें शाह के कलाम ने अमर कर दिया। शाह का कलाम किताबों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गीतों के जरिए पूरे सिंध में फैल गया। मौसीकी ने इस कलाम को पर अता किए। सदियों से ये कलाम सिंध भर में गाया जा रहा है। कई फुकरा को उनका कलाम जुबानी याद है। महफिल समा के शाइक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने फ़कत सुर ही तलाश नहीं किए, बल्कि 5 तारों पर मुश्तमिल साज तंबूरा भी ईजाद किया। उनका कलाम जोगी तंबूरे पर ही गाते हैं। वक्त की रेत भी शाह के कलाम की ताजगी को मान नहीं कर सकी। उनके विसाल के 100 बरस बाद जब एक जर्मन स्कॉलर डॉक्टर अर्नेस्ट का सिंध में तकर्रुर हुआ तो मुकामी जुबानों पर उबूर रखने वाले इस जर्मन स्कॉलर पर शाह के कलाम ने सहर तारी कर दिया। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर अर्नेस्ट ने शाह के कलाम को तर्जुमा करवाकर जर्मनी के शहर लिप्जिग से शाया करवाया। इस तर्जुमे ने जर्मन दानिश्वरों को गर्विदा बना लिया। इसका कलमी नुस्खा ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी महफूज है। इसकी इशाअत के फौरी बाद अल्लामा आई काजी की जर्मन अहलिया एल्सा काजी ने इसे अंग्रेजी रूप दिया। बाद-ए-अज़ा मुमताज सिंधी शायर और दानिश्वर शेख अयाज ने भी इसे उर्दू जुबान में ढाला। मुमताज स्कॉलर H.T. सोलिन ने भी 1938 में शाह के कलाम के मुंतखब हिस्सों को अंग्रेजी का लिबास अता किया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से मंसूब तालीमी दरसगाहों में लाखों तुलबा इल्म से फैज़याब हो रहे हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने एक महफिल समा के दौरान 14 सफ़र 1165 हिजरी बमुताबिक 1752 ईस्वी में इस जहाने फ़ानी से कूच किया। उनकी वसीयत के मुताबिक भिटशा में ही उनकी तदफीन हुई, जबकि सिंध के हुक्मरान गुलाम शाह कल्हड़ों ने उनका अजीमुशान मकबरा तामीर करवाया। मकबरा जहां आज भी तंबूरे पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के लाजवाल गीत सुनाई देते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट नाजिया मीर को आज के इस एपिसोड से दीजिए इजाज़त। आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सिंध की तहजीब और सकाफ़त से जुड़ी मज़ीद कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन देखते रहिए सिर्फ वॉइस ऑफ सिंध पर।